अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मुझे उम्मीद है कि आप एहसानुल खालिकीन के करम से खैरियत से होंगे। मैं हूँ इकरा फिरदौस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि 9th क्लास के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी है, जिसमें आपने सीखना है हाउ टू फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। और दूसरी बात इस वीडियो में आप ये सीखेंगे हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो चलें हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज 1.2, अगर आप इसके क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। नीचे आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपने इनका नेगेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ नेगेटिव फाइंड कैसे किया जाता है। ए इज इक्वल्स टू 1 0 -1। आपने ए का नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव फाइंड करने का मतलब है आप -1 को इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइनस इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। -0 माइनस इंटू -1, -1 एज इट इज आ जाएगा। 0 के साथ माइनस हो या प्लस हो, इट डजेंट मैटर। 0 माइनस इंटू -+1। तो ये तरीका है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने का। इसी तरह अगर आप मैट्रिक्स बी को देखें, तो हमारा मैट्रिक्स बी है 3 2 -1 और 1। इसका नेगेटिव फाइंड करने का मतलब है आपने इसकी हर एंट्री के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देना, यानी -3 -2 माइनस इंटू -1 -1। ये हो जाएगा -3 -2 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +1 और ये -1 एज इट इज। इसी तरह आपने मैट्रिक्स सी का नेगेटिव फाइंड करना है। तो सी मैट्रिक्स आपके पास है सी इज इक्वल टू 2 6 3 2। इसका नेगेटिव फाइंड करने के लिए आपने लगाना है -c इज इक्वल्स टू माइनस इंटू मैट्रिक्स 6 2। अब ये वाला जो माइनस है, इसने इस पूरे मैट्रिक्स के साथ हर एंट्री के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है इसको, यानी -2 -3 -6 -2। इसी तरह अगला मैट्रिक्स आपको मैट्रिक्स डी दिया हुआ है -3 2 -4 और 5। इसका नेगेटिव फाइंड करने का भी वही तरीका है, -d इज इक्वल्स टू माइनस इंटू -3 -4 2 5। तो d का नेगेटिव आ जाएगा माइनस इंटू -3 माइनस इंटू -4 -2 और -5
माइनस इंटू माइनस +3 +4 -2 -5। इसी तरह आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स ई, आपने ई का नेगेटिव फाइंड करना है। आप पहले इसका मैट्रिक्स लिख लें, 1 2 -5 3 माइनस ई इक्वल्स टू माइनस इंटू 1 2 -5 3। आपके पास आ जाएगा -1 -2 माइनस इंटू -5 -3। आपका आंसर होगा -1 -2 5 -3। तो ये कुछ मैट्रिसेस थे जिनका आपने नेगेटिव फाइंड करना था। सिंपली नेगेटिव फाइंड करने का मतलब ये है कि आपने उस मैट्रिक्स के हर एंट्री के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है, या सिंपली आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आपने उस मैट्रिक्स की हर एंट्री का साइन चेंज कर देना है। जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और जिसके साथ ऑलरेडी माइनस है उसके साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो नेगेटिव फाइंड करना बहुत आसान है। आगे चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमने इन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो चलें हम पहले ट्रांसपोज फाइंड करने का एक तरीका सीख लें। पहले ट्रांसपोज में हमने करना होता है रोज को कॉलम में, रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम्स इनटू रोज। आपने रोज को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रोज में चेंज कर देना है। तो आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा किसी भी मैट्रिक्स का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है एक ए, जो कि है कुछ इस तरह का 0 1 -2। सबसे पहले इसको लिखने का भी एक तरीका होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 0 1 -2 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो जब आप ट्रांसपोज ले चुकेंगे, मैंने आपको कहा है कि आपने कॉलम को रोज में बना देना है। ये कॉलम था 0 1 -2, हम इसको रो में लिख देंगे 0 1 -2। जब आप ट्रांसपोज ले चुकेंगे तो फिर ये वाला ट्रांसपोज ऊपर से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपने ट्रांसपोज नहीं लगाना। ये बहुत सिंपल मेथड है ट्रांसपोज फाइंड करने का। जस्ट आपने कॉलम को रोज में और रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। आगे इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स बी को देखें तो बी बराबर है 5 1 और -6। आपने बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 5 1 -6 का ट्रांसपोज। रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देना, यानी बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये आपके पास एक रो थी, आपने इसको एक ही कॉलम में लिख देना है 5 1 और -6। आपने बी ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया। इसी तरह आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है मैट्रिक्स सी, जो कि है 1 2 3 2 -1 0। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1 2 3 2 -1 और 0 का
तरह लिखने के बाद आपने अगला स्टेप करना है, जो कि है सी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, कॉलम को आपने रो में चेंज कर देना है। 1 2 3, ये एक कॉलम था, आपने इसको रो में लिख दिया। 2 -1 और 0, ये आपने सी का ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया। इसी तरह आगे है मैट्रिक्स डी का ट्रांसपोज। डी इज इक्वल्स टू 2 3 0 5। आपने डी का ट्रांसपोज लिखना है तो इसको लिखने का एक प्रॉपर वे है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन को भी एक अच्छी लुक देता है। डी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स लिख के फिर उसका ट्रांसपोज आपने लगाना है। फिर आपने क्या करना है, कॉलम को रो में चेंज कर देना है। 2 0, ये कॉलम में था, आपने इसको रो में लिख दिया। इस तरह 3 5 भी क्या है, कॉलम में, आपने इसको रो में लिख देना है। 3 5, तो आपने मैट्रिक्स डी का भी ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। आगे आपके पास है मैट्रिक्स ई। तो ई इज इक्वल्स टू 2 -4 3 और 5। आप इसको लिखेंगे ई ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2 -4 3 और 5। अब देखें, ये आपके पास कॉलम की फॉर्म में था, ऊपर ये आपके पास कॉलम की फॉर्म में था, आपने 2 और -4 को रो की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह 3 और 5 कॉलम की फॉर्म में था, आपने इसको रो की फॉर्म में लिख दिया। तो ट्रांसपोज बेसिकली कॉलम को रोज में और रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह आपके पास मैट्रिक्स है एफ, जो कि बराबर है 1 2 3 और 4। आपने एफ का ट्रांसपोज फाइंड करना है, आपने पहले लिखना है एफ ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4 का ट्रांसपोज। एफ ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1 3, कॉलम को आपने रो में चेंज कर दिया, 2 4। तो ये आपने सीखा कि आप ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। तो कॉमनली हम ट्रांसपोज इस तरह फाइंड करते हैं कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ट्रांसपोज लेना बहुत ही आसान है। 2 नंबर का सवाल ही आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, आप सीख लें ट्रांसपोज लेना, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब, जिसमें आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल्स टू, आगे इसका मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी का भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। तो चलें अब हम अगला सवाल करते हैं। तो इसके लिए हम पहले ए का मैट्रिक्स लिख लेते हैं जी। तो हमें ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू 1 0 2 1, और हमने वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। तो ये वेरीफाई करने के लिए हम पहले लेंगे ए का ट्रांसपोज। पहली शर्त हमारी ए ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज बराबर है ए का मैट्रिक्स 1 2 0 1 का ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, कॉलम को रो में चेंज कर दें 1 0, इस कॉलम को भी आप रो में चेंज कर दें 2 1। अब अगला स्टेप है
आपने इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। ए ट्रांसपोज तो आपने फाइंड कर लिया, अब आप लेंगे इसका अगेन ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1021, यानी अब हमने ए ट्रांसपोज का आगे मजीद एक दफा ट्रांसपोज लेना है, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, कॉलम को रो में 1 2 0 1। आपने देखा होगा ये वाला जो आपका मैट्रिक्स आया है ये आपके मैट्रिक्स ए के बराबर है, 1 2 0 1 1 2 0 1 इज इक्वल्स टू ए। एंड में आपने लिख देना है hence verified that A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। आगे चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की जानिब, जिसमें आपने यही बात वेरीफाई करनी है, लेकिन आपके पास वहां पे बी का मैट्रिक्स दिया गया। तो यहाँ पे हम पहले बी का मैट्रिक्स लिख लेते हैं, बी इज इक्वल्स टू 1 1 2 0, और आपने वेरीफाई करना है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। तो इसके लिए व्यूवर्स आपने पहले लेना है बी का ट्रांसपोज, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर बी ट्रांसपोज है, हम पहले बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, 1 2 1 0 का ट्रांसपोज, यानी बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1 2 1 0। कॉलम था, हमने इसको रो में कन्वर्ट कर दिया। फिर अब आपने इसका मजीद ट्रांसपोज लेना है, यानी बी ट्रांसपोज का भी आपने एक दफा फिर से ट्रांसपोज लेना है। तो बी ट्रांसपोज आपके पास आया है 1 2 1 0। इसका जब आप मजीद ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 1। कॉलम को आपने रो में चेंज कर दिया, 2 0। तो आपने देखा है ये वाला जो आपका आंसर आया है ये आपके मैट्रिक्स बी के इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल्स टू बी। हेंस वेरीफाइड दैट बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि हम किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे लेते हैं। दूसरी बात आपने ये सीखी कि आप किसी भी चीज का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। और तीसरी बात हमने सीखी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो उसका ट्रांसपोज, उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे 1.3 सीखने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। Stay connected and don't forget to subscribe my channel. Thanks a lot.